बड़ी और अहम खबर, महाकुंभ में लगी आग पर काबू पा लिया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर यही है कि महाकुंभ क्षेत्र में जो आग लगी थी सेक्टर 19 में, उस पर फिलहाल काबू पा लिया गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आग पर काबू पाने की तस्वीरें आपके सामने। और इस वक्त जो अहम जानकारी है उसमें टेंट में सिलेंडर फटने से ये आग लगी थी, फिलहाल काबू पा लिया गया। हमारे दो सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। रणबीर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और साथ ही पल्लव हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो से मौजूद है। पल्लव, राहत की बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है। ठीक कर लिया। पल्लव, क्या आग पर काबू पा लिया गया है पूरी तरह से? देखिए, अगर मेरी आवाज आ रही हो मैं बस सवाल रिपीट करें, आवाज नहीं आ रही थी, बस सवाल। पल्लव, आग पर काबू पा लिया गया क्या? एक बार बिल्कुल, देखिए जो आग जो लगी थी जो सेक्टर 19 में, उस पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। और जो है अगर मैं आपको तस्वीर थोड़ा दिखाऊंगा, देखिए सामने अगर वो पुल दिख रहा हो, वो शास्त्री ब्रिज जो है वहां पे जो है वो जो है आग लगी थी और वहां पे जो है उस पर जो है काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन जो ताज़ा जानकारी उसके मुताबिक फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। सबकी स्थिति वहां पे ठीक है। कई फायर ब्रिगेड के जो वहां पे गाड़ियां हैं वो वहां मौजूद थी। बड़ी संख्या में जो पुलिस के अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के लोग हैं और एम्बुलेंस है वो वहां पहुंच चुकी है। और फिलहाल जो स्थिति को वहां पे सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जो कई टेंट है आसपास के, उस टेंट को जो है जलकर जो है राख हो गए। लेकिन जो है आग पर जो है फिलहाल काबू पा लिया गया है। बने रहिए पल्लव, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह आग कैसे लगी। रणबीर भी हमारे साथ लगातार बने। रणबीर, आप कोई बड़ी जानकारी दे रहे थे। देखिए, जो सेक्टर 19 और सेक्टर 5 इसका बॉर्डर है, वहां एक भट्ट है जो एक महंत जी का है। उनको जो जमीन अलॉट हुई थी उनके आश्रम में सिलेंडर फटा या शॉर्ट सर्किट हुआ, इसको लेके क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जब आग लगी तो आग लगने के बाद एक आवाज आई और अफरा तफरी का माहौल हुआ। जो लोग थे वहां से भागे, फायर एक्सटिंग्विशर्स पहुंचे। वहां पर 10 से ज्यादा गाड़ियां हैं और जैसे ही आग की लपटें हुई, अगल बगल के टेंट्स में भी आग लगी। इस पूरे मामले का संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया। बड़े जो अधिकारी हैं को कहा कि वो तुरंत मौके पर पहुंचे और बड़े अधिकारी मौके पर है, फायर एक्सटिंग्विशर है, एनडीआरएफ है, पुलिस है और ये सारा प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद है। बताया जा रहा है जो सरकारी अधिकारी उनके सूत्रों के हिसाब से कि जो आग है उस पर काबू पा लिया गया। लेकिन चूंकि धुआं वहां उठ रहा है, आग लगी थी तो आग बुझा ली गई है, लेकिन जो धुआं है वो अभी उठ रहा है। फिलहाल किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। जो भीड़ थी उसको हटाया गया। प्राथमिकता ये थी कि किसी भी तरह से जो लोग हैं, कई सारे ऐसे तमाशबीन के लोग थे उन्हें हटाना और जो टेंट में थे उन लोगों को हटाना। तो है टेंट्स जले हैं, लेकिन जो लोग थे वहां पर उनको समय से हटा लिया गया। पुलिस, फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ ये सारे जवान मौजूद थे। बड़े अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे और ये ब्रिज और रणबीर, हम लौट रहे हैं आपके पास। थोड़ी सी दिक्कत है आपके ऑडियो में, वो ठीक हो जाए फिर आपके पास लौटते हैं। पल्लव, मुझे एक बात बताइए कि वो कितना एरिया लगभग होगा जो जल करके राख हो गया? क्योंकि जो तस्वीरें दिख रही हैं वो ये बता रही हैं कि एक बड़ा हिस्सा, बड़ा एरिया जो है वो जल गया है। देखिए, अब जो पूरा इलाका है वहाँ पे कल्पवासी जो कल्पवास करने आए हैं 1 महीने तक, उनका वो पूरा इलाका है, वो काफ़ी बड़ा एरिया है। क्योंकि यहाँ पे करीब 25 सेक्टर अलॉट है, 19 सेक्टर का ये मामला है। वहाँ पर बड़ी संख्या में कल्पवासी हैं, कुछ बाबाओं के आश्रम है, तो एक बड़ा पूरा एरिया है। तो ऐसे में वहाँ पे जो आग लगी है, वहाँ पे बड़ी संख्या में लोग वहाँ रह रहे थे और कई लोग जो ऐसे लोग थे जो वहाँ से गुजर रहे थे, जो स्नान करने के लिए जा रहे थे, जो कई टेंटों में जा रहे थे। तो पूरा अगर वो जो घटना हुई थी अगर वो बड़ा रूप लेती, जैसा कि रणवीर बता रहे थे कि फिलहाल कोई हताहत नहीं हुआ, तो अगर वो बड़ी घटना लेती तो कई लोगों को नुकसान हो सकता था। लेकिन राहत की बात फिलहाल ये रही कि उसको आग पे काबू पा लिया गया। वहाँ पे तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद है, फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और एम्बुलेंस वहाँ मौजूद है। क्योंकि शनिवार संडे का दिन है और आज जो मेला में जो क्राउड है वो बहुत ज्यादा है। ऐसे में जहाँ घटना हुई, जिसका जिक्र बार बार रणवीर कर रहे थे कि तमाशबीन वहाँ लोग बड़ी संख्या में पहुंच गए, तो ऐसे में न सिर्फ जहाँ पे आग लगी थी उसको सेव करना जरूरी था, बल्कि जो वहाँ पे लोग पहुंचे हैं उनको जो है वहाँ पे जो कोई नुकसान न पहुंचे, वो एक बड़ी चुनौती थी। जो फिलहाल जिस पर बहुत हद तक प्रशासन ने, अधिकारियों ने सफलता पाई है। लेकिन जिस चीज की बात रणवीर कर रहे थे कि आग भले बुझ गई, लेकिन उसका धुआं है
वो बहुत दूर तक उठ रहा था। बड़ी भीषण आग लगी थी। आसपास के जो कई टेंट थे उसमें नुकसान हुआ है, कई टेंट जलकर जो है राख हो गए, क्योंकि पल्लव, टेंट यही होता है, यही वो एक चिंता कपड़े की का बात होता थी है, कि जब उसके ऊपर धुएं जो का है लोग गुबार उठ बारिश का रहा समय था है। और आग की लपटें जब दिख रही थी तो डर यही लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि आग बहुत ज्यादा बढ़ जाए। और रणबीर भी लगातार बने हुए हमारे साथ। रणबीर, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है और ये कि आप कह रहे हैं किसी महंत जी का वो क्षेत्र था। मैं आपके पास आऊंगा, जवाब लूंगा, लेकिन पुलिस अधिकारी वहां क्या कह रहे हैं वो जरा सुनवा देते हैं पहले दर्शकों को। ये हमारे रेलवे पुल के नीचे जो है आज 4 बजे के आसपास सूचना मिली कि कुछ एक सिलेंडर फटने की सूचना मिली। उस सूचना पे तत्कालिक हमारे जितने फायर सर्विसेज के लोग हैं वो तत्कालिक पहुंचे। तब तक जो है कुछ जो है हमारे हट्स में, कॉटेजेस में आग लग चुकी थी। उसको रोका गया। अभी तक से कोई भी हताहत की सूचना नहीं मिली है। सभी आग को रोक लिया गया है। अभी जो है जहां जहां से गर्माहट थी प्लाई में, जहां से धुआं निकल रहा था, उसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो पुलिस के बड़े अधिकारी ये कह रहे हैं कि सिलेंडर ब्लास्ट की सूचना आई थी, उसके बाद तमाम फायरकर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया गया। रणबीर, एक अहम बात यह कि वो जो महंत जी हैं जिनको वो इलाका अलॉट किया गया था, वो लगभग वो एरिया कितना होगा लगभग? देखिए, जो शिविर है उन शिविरों में आमतौर पे 2 बीघा 3 बीघा जमीन एक शिविर को मिल रही है। जो बड़े आश्रम है जो संगम के पास है उनका इलाका बड़ा है। सेक्टर 12 के आसपास में कुछ बड़े जो शंकराचार्य हैं, जो या इस तरह के जो आचार्य महामंडलेश्वर है, उनका ये शिविर बड़ा है। ये जो इलाके हैं 2-2 3-3 बीघे के अलग अलग शिविर हैं। और चूंकि पूरे मेला क्षेत्र में जो शिविर होते हैं उनके साइजेस अलग अलग होते हैं, इसलिए बहुत स्पेसिफिकली किसी एक शिविर का साइज बताना मुश्किल है। लेकिन ये है कि ये जो पूरी घटना हुई है इसमें 3 वजह सामने आ रही है। पहली जो पुलिस को जानकारी मिली वो सिलेंडर ब्लास्ट की मिली थी। ये सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जोर की आवाज आई, आग लगी और जैसे आग की घटना हुई लोग वहां से भागे। फायर एक्सटिंग्विशर्स थे, लेकिन चूंकि आग थोड़ी बड़ी थी तो वहां पर बुझाना मुश्किल था। तो जो बड़ी बड़ी गाड़ियां फायर ब्रिगेड की हैं वो गाड़ियां पहुंची, पुलिस के जवान पहुंचे। हर सेक्टर का एक पुलिस थाना है। कुल 56 थाने बनाए गए हैं 25 सेक्टरों में, और 56 थानों में से जो कंसर्न सेक्टर 18 और सेक्टर 5 के पुलिसकर्मी हैं वो वहां पहुंचे, एनडीआरएफ के जवान वहां पहुंचे। प्रायोरिटी 2 थी, पहला आग बुझाना और दूसरा तमाशबीनों को हटाना ताकि कोई घटना ना घटे। क्योंकि जो कुंभ का पूरा मेला क्षेत्र है, ये मेला क्षेत्र अस्थायी एक शहर है। अस्थायी शहर, रेत की जमीन पर बसाया हुआ एक टेंट शहर। और टेंट के इस शहर में आग चूंकि बहुत तेजी से फैल सकती है, ऊपर बिजली के तार भी हैं, तो एहतियात रणबीर, बने रहिएगा, क्योंकि पुलिस अगर मान अधिकारी लो कुछ और इस पर बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। होने की सूचना नहीं है। अफवाह पे कोई ध्यान ना दे। कुछ लोग अफवाह उड़ा सकते हैं, अफवाह पे ध्यान ना दें। ऐसी कोई बात नहीं। आपके सामने आप ही देख सकते हैं आग पे काबू पा लिया गया। हमारी करीब 15 गाड़ियां यूपी पुलिस की, जिन्होंने फायर ब्रिगेड जो मौके पे पहुंच गई और आग पे काबू पा लिया गया। मैं इतना ही आपको बता सकता हूँ। और बाकी चीजें आपको यहाँ पे गीता प्रेस का बेसिकली ये टेंट था। ये अखाड़े का टेंट था, गीता प्रेस का। कौन सा सेक्टर था? 19 सेक्टर 19 महाकुंभ मेला क्षेत्र का। हाँ मैम, बता दिया, प्लीज बता दिया मैम, आपको बता दिया। हाँ अभी मैम बता ही नहीं जा सकते क्यों लगी। अभी हम लोग कारणों का पता लगाएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। थैंक यू। सेक्टर 19 कुंभ मेला तो जो इस घटना से जुड़ी जानकारी दे रहे थे, इनका नाम है वैभव कृष्ण, और वैभव कृष्ण डीआईजी हैं कुंभ मेला क्षेत्र के। वो ये जानकारी दे रहे थे कि किसी अखाड़े का ये टेंट नहीं था। गीता प्रेस, जहां गोरखपुर में जो किताबें छपती हैं, वहां का ये टेंट था और वहां पर ये आग लगी। रणबीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रणबीर, वैभव कृष्ण थे, उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये अखाड़े का कोई टेंट नहीं था, बल्कि ये गीता प्रेस का टेंट था, जहां पर बुक छपती है गोरखपुर से, उनका एक अपना स्टॉल था, वो जला हुआ है। देखिए, जैसा मैंने बताया था कि पूरे मेला क्षेत्र में जो अखाड़े हैं उनका टेंट जो है अखाड़ा मार्ग और काली मार्ग, प्राइमा फेसाइज जो अखाड़े हैं उनका मुख्य जो टेंट है वो है पॉन्टून ब्रिज नंबर 3-4 के आसपास, 3, 4, 5, 6, जहां से पेशवाई वो शाही स्नान के लिए जो साधु संत निकले थे उस इलाके में है। ये जो सेक्टर 19 वाला इलाका है शास्त्री पुल के आसपास में, यहाँ अलग अलग मठों, मंदिरों, धार्मिक संस्थाओं को टेंट अलॉट किए गए थे। जैसा अधिकारी बता रहे थे, गीता प्रेस का टेंट था और गीता प्रेस के टेंट के अंदर आग लगी थी। वहां जाहिर है गीता प्रेस का टेंट है तो कुछ धार्मिक पुस्तकें होंगी, बिल्कुल, वो जली होंगी, जो लोग रह रहे होंगे उनका सामान जला होगा। लेकिन आधिकारिक तौर पे ये बताया गया है कि कोई हताहत नहीं हुआ है। घटना की वजह क्या थी, जो पुलिस को जानकारी मिली थी वो सिलेंडर ब्लास्ट की थी। लेकिन अभी इसकी जांच की जाएगी कि वाकई में सिलेंडर ब्लास्ट था
या शॉर्ट सर्किट हुआ था, या चूंकि ठंड का मौसम है और लोग पुआल भी जलाते हैं। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो वहां पे स्टोव यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। हालांकि गैस सिलेंडर चूल्हा उनको दिया जाता है, लेकिन फिर भी कई सारे लोग स्टोव भी रणबीर जलाते बने रहिए, हैं। हम लौट रहे हैं। डीएम क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरी घटना को लेकर के, वो भी आइए आपको सुनवाते हैं। आज 4:30 बजे कुंभ क्षेत्र में सेक्टर 19 में आग लगने की जानकारी मिली, जिसमें गीता प्रेस में आग लगने की सूचना हम सबको मिली। अग्निशमन की टीम, पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम ससमय मौके पे पहुंची और गीता प्रेस के साथ में 10 प्रयागवाल के टेंट में भी आग फैलने की सूचना मिली थी, जिसको ससमय बुझा लिया गया। स्थिति सामान्य है, कहीं किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं।